बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर बहुत अरसे से फरमाइश आ रही थी DD6 की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर नंबर 6 है। प्रैक्टिस कर रहे थे और सवाल ये आया था कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या चेंजेस करेंगे। भाई मैंने इसका जवाब देना है आज। मैंने दो चीज़ें बताई थी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी सेड, तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। सिंपल मेथड बताया था मैंने, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिएगा, सपोज डायरेक्ट स्पीच है आपके पास, ही सेड। आप देखिए सेड आ गया ना, टू देम। I am giving you an advice today। सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखिएगा इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पास्ट है, इसका मतलब वहाँ टेंस चेंज होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर होता तो वहाँ टेंस में कोई तब्दीली नहीं होती। स्पीकर कौन है? ही। स्पोकन टू कौन है? देम। ये स्पीकर आ गया, ये स्पोकन टू आ गया। सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, चाहे तो सेड टू ही रहने दे। अगर स्पोकन टू नहीं होता तो सेड सेड ही रहता, टोल्ड नहीं बनता। कॉमा की जगह क्या आएगा? ये सेंटेंस एजर्टिव है, पॉजिटिव एजर्टिव। कॉमा की जगह दैट आ गया। जिन लोगों ने DD1, DD2, DD3, DD4, DD5 नहीं देखे हैं वो DD1 से स्टार्ट लें, बल्कि उससे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक और लेक्चर भी है, वहाँ से स्टार्ट लें और 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देखते हुए यहाँ तक पहुँचें तो समझ में आएगा। जो सीक्वेंस में चल रहे हैं उनके लिए आसान है। दैट, आई। अब ये आई है, आई के तीनों केसेस यहाँ लिख लीजिए। आई, मी, माई। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हमेशा स्पीकर होता है। और यहाँ स्पीकर कौन है? ही के तीनों केसेस लिख लीजिए। ही, हिम, हिज। तो आई की जगह ही आ जाएगा सिंपली। एम, बी की फर्स्ट फॉर्म है। बी वॉज बीन, है ना, बताया था मैंने कि बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है, बीन सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और इस लिहाज से वॉज का प्लूरल वर, बी के प्रेजेंट केसेस इज, आर, एम। बी खुद ना तो प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, इनफाइनाइट है। अब हमारे पास यहाँ ये इस्तेमाल हो रही फर्स्ट फॉर्म, तो हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, इसमें आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? वॉज। बस हो गई चेंज, टेंस चेंज हो गया खुद ब खुद। हमें सोचना भी बड़ा कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, बस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, टेंस खुद ब खुद चेंज हो गया। फोर्थ फॉर्म में तो तब्दीली की बात ही नहीं की मैंने, ना थर्ड फॉर्म तब्दील होगी ना फोर्थ फॉर्म तब्दील होगी। फर्स्ट है तो सेकंड, सेकंड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बस। यू। अब यू के बारे में क्या होगा? यू के तीनों केसेस उतार लीजिए। यू, यू, योर। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? हमेशा स्पोकन टू होता है।
और स्पोकन टू कौन है यहाँ? देम। देम के तीनों केसेस उतार लीजिए, दे, देम, देयर। अब ये और यू, ये यू तो दोनों सेम है, कैसे फ़र्क करेंगे? वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्टिव है और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव है। तो ये वर्ब है, इससे पहले अगर यू होता तो हम सब्जेक्टिव कहते, ये तो वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये वाला यू है तो इसकी जगह क्या आ रहा है? देम। देम आ गया यू की जगह। एन एडवाइस टुडे, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा और ये तब्दीली सिर्फ उस वक्त होगी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर है तो वो टुडे टुडे ही रहेगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ DD2 में, समझ में आ गया? अब सुने, ही सेड टू देम, किसी ही ने देम से कहा था, तो ही ने अपने आप को आई कहा था, मैं तो ही को ही कहूँगा भाई। और ही उन्हें यू कह रहा था, मैं तो उन्हें देम कहूँगा, ठीक है ना? तो ये लॉजिकली ऐसे तब्दील हुआ है और प्रैक्टिकली ऐसे हुआ है, ठीक है? एक और डायरेक्ट स्पीच लेते हैं। अब देखिएगा डायरेक्ट स्पीच लेते हैं। ये मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा आपकी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में चेंजेस नहीं होती। दोबारा देखिए, शी सेड टू हिम माई फादर इज calling you up। देखिए, calling you up का क्या मतलब है? call up का मतलब है टेलीफोन करना। सिर्फ कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना या आना। कॉल का मतलब कम भी है, आना भी है, लेकिन कॉल अप टेलीफोन करना, और ऑब्जेक्ट हमेशा इसके बीच में आएगा, सेपरेबल है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, कॉल समवन अप, ठीक है? हम अक्सर कहते हैं ना, आई विल कॉल यू लेटर, नहीं, जुमला होना चाहिए आई विल कॉल यू अप लेटर, आई विल कॉल यू अप टुमारो। लेकिन अमूमन ज़ाहिर कॉमन एरर होती, तो कॉमन एरर तो उसे कहते हैं जो नेटिव स्पीकर्स भी करते हैं, इसलिए बहुत कॉमन है। ग्रामेटिकली इट इज़ कॉलिंग समवन अप। अब देखिएगा, स्पीकर ये है, स्पोकन टू ये है, शी और हिम, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, इन्फॉर्म्ड भी आ सकता है, सेड टू भी रह सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टिंग पर्सन, रिपोर्टिंग पर्सन पर डिपेंड करता है। कॉमा की जगह दैट, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव असर्टिव है। माई, अब माई के तीनों केसेस, तो माई के तीनों केसेस ये रहे, आई, मी, माई, आ गए तीनों केसेस सीक्वेंस में। फर्स्ट पर्सन होता है आई, स्पीकर होता है हमेशा, स्पीकर शी है, शी के तीनों केसेस लिख लीजिए, शी, हर, हर, तो माई की जगह सिंपली क्या आ जाएगा? हर। अब शी ने अपने फादर को माई फादर कहा था, मैं तो उसके फादर को उसका फादर कहूँगा, यानी हर फादर। इज़ फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉज। फोर्थ फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं होती। यू, अब यू के तीनों केसेस ले लीजिए, यू के तीनों केसेस क्या होते हैं? यू, यू, योर। सेकंड पर्सन होता है, स्पोकन टू होता है हमेशा, स्पोकन टू कौन है? हिम, हिम के तीनों केसेस ही, हिम, हिज। तो अब ये जो यू है ये
वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये वाला है, हिम आएगा, ठीक है ना। अगर वर्ब से पहले होता तो सब्जेक्टिव केस होता। अब शी टोल्ड हिम दैट हर फादर वॉज कॉलिंग हिम अप। जाहिर है उसका बाप फ़ोन कर रहा था, तो उसके बाप को मैं हर फादर कहूँगा, माई फादर तो नहीं कहूँगा। और किसे फ़ोन कर रहा था, ही को, तो मैं ही को हिम कहूँगा ना, मी तो नहीं कहूँगा या यू तो नहीं कहूँगा, ठीक है। ये एक और आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। टेंसेस का तो सोचा भी नहीं था मैंने। और देखिए एग्जाम्पल, he said to me, चलें यूँ करते हैं, you were not helping me out। अब क्या होगा, स्पीकर ये है, स्पोकन टू ये है, तो ही और मी, सेड टू की जगह टोल्ड भी आ जाएगा, कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। यू के तीनों केसेस लिख लीजिए, ये रहा, यू, योर। सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन स्पोकन टू होता है, स्पोकन टू मी है, मी के तीनों केसेस आई, मी, माई। अब ये यू वर्ब से पहले है, सब्जेक्टिव केस है, ये वाला है, तो इसकी जगह आई आएगा। भाई ही ने मुझे यू कहा था, मैं तो मुझे आई कहूँगा। सेकेंड फॉर्म है वर्ब, सेकेंड फॉर्म है, किस में तब्दील होगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये आ गया हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ये आ गया बीन। लेकिन नेगेटिव भी है, तो क्या करेंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, बीच में, प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ नॉट आता है हमेशा। हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी। अब भी देखिए सेकेंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हुई, नॉट ऐसे ही रहा बीच में। हेल्पिंग फोर्थ फॉर्म है, एज इट इज़ रही, नो चेंज। मी के तीनों केसेस लिख लीजिए, आई, मी, माई। फर्स्ट पर्सन है, हमेशा स्पीकर होता है, स्पीकर ही है, ही के तीनों केसेस लिख लीजिए, ही, हिम, हिज। तो मी की जगह हिम आ रहा है, उसने अपने आप को मी कहा था, मैं तो उसे हिम कहूँगा, हिम आउट, इनडायरेक्ट हो गया, दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आपके सवाल का जवाब आ गया और मेरा ख्याल है अब मुश्किल भी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। जल्दी जल्दी लेक्चर आएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। शाद रहें, आबाद रहें।